नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा जिन अभ्यर्थियों का चयन हुआ है रेट डबल्स के अंदर, और उनके अब डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन है, उनका फॉर्म भरा जाएगा। उसके लिए इसमें विस्तृत विस्तृत दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। तो आप इस वीडियो में कंटिन्यू बने रहिए ताकि जानेंगे हम लोग कि किस प्रकार से दिशा निर्देश दिए हैं निर्देशालय ने इस फॉर्मेट के अंदर। तो इन सबको आप देखिए ज़रूर और बड़े ही ध्यानपूर्वक इनको देखें ताकि किसी भी प्रकार की आप गलती नहीं करें। और फिर इसके नीचे इन्होंने फॉर्म दे रखा है जो आपको फॉर्म भरना है। इसकी क्या कि बहुत बड़ा लंबा वीडियो हो जाएगा, इसलिए मैं पहले पहले आप लोगों को इस वीडियो के अंदर सिर्फ दिशा निर्देश बताऊंगा क्या दिशा निर्देश है, और उसके बाद में अगला जस्ट नेक्स्ट वीडियो दूंगा, मैं उस फॉर्म को बताऊंगा किस प्रकार से इस फॉर्म को भरना है। तो आपसे रिक्वेस्ट रहेगी, आप पहली बार चैनल पर आ रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसी समय समय पर आप लोगों को जानकारी समय समय पर मिलती रहती है। तो शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, पहला पॉइंट है आवेदन पत्र शुल्क, यानी आवेदन का शुल्क क्या लगेगा और कैसे लगेगा। अभ्यर्थी 100 रुपए के विस्तृत आवेदन पत्र शुल्क हेतु तदनुरूप भारतीय पोस्टल ऑर्डर संलग्न करें, यानी आपको 100 रुपए का पोस्टल ऑर्डर इसके साथ संलग्न करना है, साथ में लगाना है। दूसरा है पॉइंट आवेदन पत्र भरना। आवेदक आवेदन पत्र भरने से पूर्व इन निर्देशों एवं विज्ञापन को ध्यानपूर्वक पढ़ें। इनमें दी गई सूचना एवं निर्देशों का अनुपालन न करने पर आवेदन पत्र अस्वीकृत किया जा सकता है, यानी आपको इसको ध्यानपूर्वक पढ़ना है। फिर बताया नोट, आवेदक आवेदन पत्र स्वयं के हस्तलेख में भरें। आवेदन पत्र निर्देशानुसार व बिना किसी प्रकार की काट छांट के भरा जाए। प्रत्येक कॉलम में चाहिए गई सूचना पूर्ण एवं स्पष्ट हो। सभी उत्तर शब्दों या अंकों में दिए जाएं, रेखा या बिंदु के द्वारा नहीं। कोई आवश्यक कॉलम खाली नहीं छोड़ा जाए, अन्यथा आवेदन पत्र अपूर्ण मानकर रद्द किया जा सकता है। आवेदक के हस्ताक्षर रहित आवेदन पत्र अस्वीकृत कर दिए जाएंगे। आवेदन पत्र में की गई किसी भी प्रविष्टि के सुधार हेतु प्रार्थना पत्र स्वीकार नहीं किया जाएगा, यानी आप किसी भी प्रकार की इसमें मिस्टेक कर देते हैं, गलती कर देते हैं, तो फिर इसके लिए आवेदन पत्र आप सुधार करने का आपका कोई भी प्रार्थना पत्र स्वीकार नहीं किया जाएगा। फिर बताएं समस्त आवश्यक जैसे शैक्षणिक योग्यता आदि व विशेष छूट या लाभ के लिए दावे जैसे आयु सीमा में छूट की हकदारी आदि संबंधी प्रमाण पत्रों की स्वयं हस्ताक्षरित प्रतिलिपियां आवेदन पत्र के साथ संलग्न कर अवश्य भेजें। आवेदन पत्र पर अपना पासपोर्ट साइज का नवीनतम फोटो विज्ञापन दिनांक जारी दिनांक के पश्चात का खींचा हुआ, यानी जिस दिन विज्ञप्ति जारी हुई उसके बाद में आपका फोटो खींचा हुआ होना चाहिए। निर्धारित स्थान पर संलग्न कर पूर्ण हस्ताक्षर सहित लगाएं, यानी फोटो के ऊपर आपको हस्ताक्षर भी करना है। आवेदक द्वारा किसी भी अवस्था में एक ही पद के लिए एक से अधिक आवेदन पत्र नहीं भेजा जाना चाहिए, यानी आप एक ही, जैसे किसी हिंदी से कर रहे हैं तो इसमें आपको 2 आवेदन पत्र नहीं भेजने हैं, यानी आपने एक गलत भर दिया और दूसरा आपने भेज दिया, ऐसा नहीं, एक ही भेजना है। आवेदक द्वारा विधिवत भरा हुआ निर्धारित आवेदन पत्र नवीनतम फोटो आदि के साथ बोर्ड द्वारा निर्देशित कार्यालय में निर्धारित तिथि प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है, यानी बोर्ड आपको तिथि बताएगी इस तारीख से इस तारीख तक आपको ये फॉर्म कार्यालय में जमा करवाना है। कहाँ पर? जयपुर के अंदर। तो उस तिथि तक आपको ये जमा करवाना है। निर्धारित दिनांक के पश्चात प्राप्त आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किए जाएंगे। आवेदक को सुविधा व सुलभ संदर्भ हेतु भरे हुए आवेदन पत्र की फोटो प्रति रख लेनी चाहिए, यानी जो आप फॉर्म भरेंगे उसकी आपको फोटो कॉपी करवा के रख लेनी है। और दोस्तों, आप बताए तीसरा पॉइंट है प्रमाण पत्र। कौन कौन से प्रमाण पत्र? समस्त आवश्यक व वांछनीय प्रमाण पत्रों की स्वयं प्रमाणित प्रतियां, शैक्षणिक आयु, आचरण, जाति, निष्पक्षता, वैवाहिक स्थिति, भूतपूर्व सैनिक एवं उत्कृष्ट खिलाड़ी संबंधी प्रमाण पत्र आदि इस विस्तृत आवेदन पत्र के साथ संलग्न कर भेजना आवश्यक है, अन्यथा अभ्यर्थियों को नियुक्ति का पात्र पद या वर्ग विशेष का लाभ दे नहीं होगा और न ही इस संबंध में किसी प्रार्थना पत्र पर विचार किया जाएगा। प्रमाण पत्रों की स्वयं हस्ताक्षरित प्रतिलिपियां निम्नानुसार क्रमानुसार आवेदन पत्र के साथ संलग्न करें, यानी आपको इस क्रम से आपको लगानी है, इसके साथ आपको जो प्रतिलिपियां लगानी है आपके प्रमाण पत्र की, वो कैसे? पहला है योग्यता संबंधी प्रमाण पत्र। तो इसमें पहला आएगा आपको अपनी शैक्षणिक या तकनीकी योग्यता की अंक तालिकाओं के साथ साथ प्रमाण पत्रों या उपाधियों की स्वयं हस्ताक्षरित प्रतिलिपियां भेजनी होगी। यानी पहले पहले आपको क्या है कि आपकी शैक्षणिक योग्यता की जैसे मार्कशीट है, फिर उसकी डिग्री है, उनको, यदि किसी परीक्षा जो आपने उत्तीर्ण की है कि उपाधि प्राप्त नहीं हो तो संस्था या विश्वविद्यालय द्वारा जारी
प्रोविजनल प्रमाण पत्र संलग्न करें। यानी आपकी मेन डिग्री नहीं आई है, जिस प्रकार से आप बीए करते हैं तो बीए की डिग्री आती है, बीएससी जिसकी हो, बीए की, एमए की, अगर वो नहीं आती है तो आपको प्रोविजनल डिग्री आपके पास होती है, वो आपको लगानी जरूरी है। नोट, यदि आवेदक पद की अपेक्षित शैक्षणिक अर्हता परीक्षा उत्तीर्ण नहीं है और उसकी अंतिम वर्ष की परीक्षा में सम्मिलित हुआ है या होने वाला है, तो इसका स्पष्ट उल्लेख संबंधित कॉलेज में करें तथा संस्था प्रधान के प्रपत्र 3 प्रमाणित करवा कर संलग्न करें। यानी आप मान लीजिए पास हो गए लेकिन आप उस अंतिम वर्ष में हैं या आपने एग्जाम दिया हुआ है या देने वाले हैं, तो ऐसा प्रपत्र 3 आता है, वो आपको उस संस्था प्रधान से आपको प्रमाणित करवा के इसके साथ में लगाना है। आगे फॉर्म के अंदर इसके अंदर डिटेल्स भी भरवाई जाएगी, वो भी आपको ध्यान में रखनी है। अब है चौथा पॉइंट है आयु का प्रमाण पत्र, यानी जिसको आयु में क्या क्या प्रमाण पत्र वो देखते हैं। और दोस्तों, जो अदर स्टेट से भी हैं, महिलाएं हैं जो राजस्थान में भी रह रही हैं, उन सब के लिए भी आगे बहुत ही इंपॉर्टेंट निर्देश दे रखे हैं, वो भी रुके जरूर देखें। तो पहला है साधनतः बोर्ड या हाई स्कूल, सेकेंडरी स्कूल प्रमाण पत्र में दी गई जन्म दिनांक के अतिरिक्त अन्य किसी प्रमाण को स्वीकार नहीं करता। यानी बोर्ड है जो आपकी मार्कशीट के अंदर दे रखी है, उसी जन्म तारीख को स्वीकार करेगा। अतः आवेदक को चाहिए कि वे अपने हाई स्कूल या हाई सेकेंडरी प्रमाण पत्र की प्रमाणित प्रति जिसमें उसकी जन्म दिनांक का उल्लेख हो, फॉर्म के साथ संलग्न करें। यदि किसी आवेदक ने इन परीक्षाओं को पास नहीं किया है तो उस हालात में बोर्ड विद्यालय के प्रमाण पत्र में उल्लेखित जन्म दिनांक को स्वीकार कर सकता है। यदि इसके लिए आवेदक को चाहिए कि वे अपने विद्यालय के प्रमाण पत्र की प्रतिलिपि संलग्न करें जिसमें कि उसकी जन्म दिनांक के बारे में उल्लेख हो, तथा राज्य कर्मचारी अपनी सेवा पुस्तिका में दी हुई आयु को प्रमाणित करवाकर उद्धृत कर सकता है। यानी कोई मान लो सरकारी लगा हुआ कर्मचारी किसी भी डिपार्टमेंट में, तो वो अपनी सेवा पुस्तिका उसमें प्रमाणित करवा के वो भी लगा सकता है उसकी फोटोकॉपी। यदि आप निर्धारित आयु सीमा से अधिक आयु के हैं और आयु सीमा में छूट चाहते हैं तो विज्ञापन में दिए गए आयु संबंधी जिस उपबंध के अंतर्गत छूट चाहते हैं उस आशय का यथा राजस्थान सरकार के स्थायी कर्मचारी, आर्थिक कमजोर, यानी ये वर्ग स्पष्ट प्रमाण पत्र आवेदन पत्र के साथ भेजें, अन्यथा इसके अभाव में आयु सीमा में छूट के प्रावधान का लाभ नहीं हो। जैसे मान लीजिए आप इन दे रखे हो पद से अनुसूचित जाति हो, किसी भी प्रकार के हो, और विज्ञप्ति में दे रखा कि 5 वर्ष की छूट है, किसी को 3 वर्ष की छूट है, किसी को 10 वर्ष की है, तो आपको वो प्रमाण साथ में देकर भेजना, मैं इस कैटेगरी का हूं और मेरी अधिकतम आयु ये है और मैं इस नियम के तहत ये छूट चाहता हूं, तो उस प्रकार से आपको ये चीजें भेजनी पड़ेगी। अब देखिए आयु सीमा संबंधी सामान्य नियम क्या, देखो उक्त नियम सामान्य स्वरूप के हैं। किसी पद या परीक्षा विशेष के लिए अन्य नियम भी लागू हो सकते हैं जिसे समृद्ध विस्तृत विज्ञप्ति में देखा जा सकता है। जो विज्ञप्ति में दे रखा वो है, किसी वर्ग विशेष में निर्धारित छूट उस वर्ग विशेष के लिए रिक्ति में आरक्षित पद विद्यमान होने पर ही प्रदान किए जाएंगे। यदि किसी पद में महिला वर्ग के लिए रिक्ति नहीं है तो उसे केवल उस पद या वर्ग के लिए निर्धारित सामान्य छूट ही प्रदान की जाएगी, अर्थात उसे उस वर्ग में पुरुष को दे छूट के अनुरूप ही छूट दी जाएगी। यानी मान लीजिए कोई महिला है और पद में रिक्ति नहीं है तो उसको उस वर्ग में सामान्य जिस प्रकार से पुरुष को छूट दी जाती है वही उसको दी जाएगी। आयु की गणना सामान्य विज्ञप्ति के अंतर्गत आवेदन लेने के अगले वर्ष 1 जनवरी को की जाएगी। यानी जिस प्रकार से आवेदन लिया था उसके अगले वर्ष की जो 1 तारीख थी, जैसे 2023 की 1 तारीख से गिना जाएगा। उपरोक्त पैरा के प्रावधान 1 से 4 पर वर्णित आयु सीमा में छूट के प्रावधान असंचयी हैं, अर्थात अभ्यर्थियों को उपरोक्त वर्णित किसी भी एक प्रावधान का अधिकतम आयु सीमा में छूट देने को लाभ दिया जाएगा। एक से अधिक प्रावधानों को जोड़कर छूट का लाभ नहीं दिया जाएगा। यानी आप एक ही नियम का अंतर्गत छूट ले सकते हैं। यदि कोई अभ्यर्थी सीधी भर्ती के लिए ऐसे किसी वर्ष विशेष में जिसमें ऐसी कोई भर्ती नहीं की गई थी अपनी आयु के संबंध में हकदार था तो उसे ठीक आगामी भर्ती के लिए पात्र समझा जाएगा। यदि वह 3 वर्ष से अधिक के द्वारा अधिक आयु का की नहीं हुआ है, यानी उसको 3 वर्ष से अधिक आयु नहीं हुई है, भर्ती नहीं आई, तो आपको इस प्रकार से छूट दी जा सकती है। अगला है आचरण संबंधी प्रमाण पत्र। अभ्यर्थी आवश्यकता अनुसार अंतिम शिक्षण संस्थान के आचार्य द्वारा प्रदत्त प्रमाण पत्र की सत्य प्रतिलिपि है वो आपको संलग्न करनी है। यानी जो भी आप जैसे बीएड या बीएसटीसी अंतिम संस्थान में की है तो वहां की आपको अपने चरित्र प्रमाण पत्र लगाना है।
स्थायी राज्य कर्मचारी को चरित्र संबंधी प्रमाण पत्र भेजने की आवश्यकता नहीं है। जो गवर्नमेंट कर्मचारी है परमानेंट, उनको भेजने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन इसके बदले में स्थायी राज्य कर्मचारी होने का प्रमाण पत्र जो सक्षम अधिकारी द्वारा प्रदत्त हो वो आपको लगाना है। यानी आपको चरित्र प्रमाण पत्र नहीं लगाना, लेकिन आप स्थायी कर्मचारी हैं इसका प्रूफ आपको फॉर्म के साथ लगाना है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर जाति प्रमाण पत्र, यानी आपको किसी भी प्रकार का लाभ लेना है। जाति प्रमाण पत्र कैसे? जो आवेदक राजस्थान के किसी आर्थिक रूप से कमजोर, ये अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग के हों, उन्हें चाहिए कि वे इसके प्रमाण स्वरूप निर्धारित प्रपत्र में निम्न अधिकारी में से किसी एक अधिकारी द्वारा, ये आप जानते हैं किन किन के द्वारा ये आपका जाति प्रमाण पत्र है, वो वहां से नीचे लिस्ट दे रखी है। इस PDF आपको टेलीग्राम पर मैं डाल दूंगा, इसको पढ़ लेना। और आगे बात करते हैं। अब देखिए, महिलाओं के लिए, अब जो अदर स्टेट की महिलाएं वो कह रही हैं मैं राजस्थान से 10 सालों से रह रही हूँ, वो कर रही हूँ। अब देखिए क्या चीज़ है। सभी आरक्षित वर्ग की विवाहित महिला अभ्यर्थियों को भी उनके पिता के नाम से जारी जाति प्रमाण पत्र विस्तृत आवेदन पत्र के साथ प्रस्तुत करना आवश्यक है, अन्यथा उसे इस वर्ग का लाभ दे नहीं होगा। पति के नाम से जारी जाति प्रमाण पत्र मान्य नहीं है। तो काफ़ी बहनों को मैंने पिछली भर्तियों में पूछा है, इस बार बता रहा हूँ कि आप चाहे राजस्थान में रह रही हैं, बहुत अच्छी बात है, शादी करके आ चुके हैं, और सभी लोगों को जो उनके महिलाएं हैं विवाहित, उनके पिता के नाम का जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए। यानी राजस्थान की जो महिलाएं हैं उनको तो कोई दिक्कत है नहीं, अदर स्टेट की हैं जो भी हैं, तो तभी आपको उस वर्ग का, जैसे आप OBC हो, SC ST, किसी भी कैटेगरी के हो, चाहे EWS हो, तो ये प्रमाण पत्र आपको अपने पिता की नाम का होना चाहिए, पिता के नाम से बना हुआ आपको जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए, तभी आपको इस वर्ग का लाभ मिलेगा, अन्यथा आपको सामान्य वर्ग के अंदर गिना जाएगा। अगला देखिए, जो आवेदक अन्य पिछड़ा वर्ग के हों वे उक्त अनुसार सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र के संबंध में यह भी सुनिश्चित कर लें कि निवास स्थान एवं क्रीमिलेयर या नॉन क्रीमिलेयर की प्रविष्टियां निर्धारित प्रपत्र पर सही एवं पूर्ण भरी गई हैं। क्रीमिलेयर के अभ्यर्थियों को आरक्षण का लाभ दे नहीं है, अतः ऐसे अभ्यर्थियों को सामान्य अभ्यर्थी हेतु निर्धारित पद व आवेदन पत्र पर आवेदन करना होगा। यानी जो क्रीमिलेयर के हैं उन्हें आरक्षण नहीं मिलेगा, जिस प्रकार सामान्य वर्ग को मिलता है उसी प्रकार से इनको लाभ दिया जाएगा। अन्य पिछड़ा वर्ग हेतु प्रमाण पत्र नवीनतम होना चाहिए। जो अन्य पिछड़ा वर्ग हैं उनका प्रमाण पत्र क्या होना चाहिए? नवीनतम होना चाहिए। आवेदक को आवेदन पत्र की अंतिम तिथि तक समृद्ध वर्ग में होना चाहिए। उसके बाद अगला है, प्रमाण पत्र निम्नानुसार माता पिता की आय के आधार पर, जैसे विवाहित महिला अभ्यर्थी को भी माता पिता की आय के आधार पर सक्षम अधिकारी द्वारा राजस्थान राज्य सरकार द्वारा निर्धारित प्रपत्र पर जारी किया हुआ होना चाहिए। यानी जो विवाहित महिलाएं हैं तो वो उनके पिता के नाम पर राजस्थान सरकार के द्वारा निर्धारित प्रपत्र, सक्षम अधिकारी को राजस्थान का, उसके द्वारा जारी किया हुआ होना चाहिए। तो अब बात करते हैं आगे, विशेष योग्य प्रमाण पत्र। यानी आप किसी विशेष वर्ग के अंतर्गत आते हैं तो उसमें आपका किस प्रकार से होना चाहिए। यदि आवेदक विशेष योग्य व्यक्ति की श्रेणी में आता है, वह इसके प्रमाण में राजस्थान सरकार द्वारा प्राधिकृत चिकित्सा अधिकारी द्वारा प्रदत्त 40% या इससे अधिक विशेष योग्य का प्रमाण पत्र संलग्न कर अवश्य भेजें, अन्यथा आयोग द्वारा उसे विशेष योग्य व्यक्ति की श्रेणी में नहीं माना जाएगा। आवेदक निष्पक्षता श्रेणी उक्त अनुसार निम्न कोड भरें। यानी आप विशेष योग्य जन हैं तो आपको क्या करना है, विशेष चिकित्सक द्वारा आपको जारी किया 40% ये आपके पास प्रमाण पत्र होना चाहिए। और आपकी यहाँ पर कोड दे रखे हैं, आप मान लीजिए दृष्टिबाधित में हैं, श्रेणी बता रखे दृष्टिबाधित हैं तो उसमें किस प्रकार के हैं, जैसे पूर्णतः हैं, अंध हैं तो आपको 1 भरना है कोड फॉर्म के अंदर, अंशतः हैं तो ये आप सब पढ़ लेना। मूक बधिर के लिए भी है 1 2 1 2, इस प्रकार से कोड दे रखे हैं तो आपको फॉर्म के अंदर कोड्स भरने हैं। दोस्तों इंतजार कीजिए, मैं अगला वीडियो जस्ट ही डालूंगा आगे फॉर्म के ऊपर किस प्रकार से आपको विस्तृत फॉर्म भरना है। आगे चलते हैं, आगे है अनुभव संबंधी प्रमाण पत्र। यानी आप किसी भी संस्थान में कार्यरत हैं तो यानी इस विज्ञप्ति में ऐसी वैसी आवश्यकता नहीं है, अनुभव प्रमाण पत्र कहीं नहीं मांगा कि आपके पास अनुभव होना चाहिए, तो इससे देखने आवश्यक नहीं, इसको आप देख लेना। अब है दोस्तों विवाह संबंधी प्रमाण पत्र। आप यदि विवाहित हैं तो सक्षम अधिकारी द्वारा जारी विवाह पंजीयन प्रमाण पत्र
संलग्न करें और यदि तलाकशुदा हैं तो भी इस संबंध में प्रमाण प्रस्तुत करें। यदि अवैधिक का विवाह राजस्थान राज्य के बाहर संपन्न होने के कारण पंजीकृत नहीं हुआ है या अनिवार्य विवाह पंजीयन लागू होने से पूर्व संपन्न होने के कारण पंजीकरण से छूट चाहता है, तब भी वह इस हेतु पूर्ण विवरण सहित अपना शपथ पत्र प्रस्तुत करें। अगर आपके पास प्रमाण पत्र होना चाहिए, आपकी शादी का मैरिज सर्टिफिकेट, और मान लीजिए ये नियम लागू किया उससे पहले क्या है, आपने शादी कर ली है तो आपके पास नहीं है, तो इसमें आप छूट चाहते हैं तो भी आपको इसका प्रमाण लिख के भेजना पड़ेगा। और अदर स्टेट से हैं, शादी किया है तो भी बताया कि आपको इसका प्रमाण प्रस्तुत करना होगा। फिर देखिए दोस्तों, अगला पॉइंट है सेवारत कर्मचारी, यानी जिस प्रकार से मान लीजिए किसी आप शिक्षा डिपार्टमेंट के अलावा आप किसी अदर डिपार्टमेंट में किसी भी नौकरी में, तो आपको क्या करना है, जो आवेदक सेवारत हैं स्थायी या अस्थायी, उन्हें अपने आवेदन पत्र सीधे ही बोर्ड कार्यालय को भेजना चाहिए और इस संबंध में अपने नियुक्ति अधिकारी या विभाग अध्यक्ष को अवश्य सूचित कर दें। यदि कोई आवेदक अपना आवेदन पत्र अपने नियुक्ति अधिकारी या विभाग या अध्यक्ष के माध्यम से भेजता है और वह बोर्ड कार्यालय में आवेदन पत्र प्राप्ति की अंतिम दिनांक के बाद पहुंचता है, तो उस प्रार्थना पत्र पर बोर्ड द्वारा कोई विचार नहीं किया जाएगा, भले ही आवेदक ने प्रार्थना पत्र अपने नियुक्ति अधिकारी को अंतिम दिनांक के पहले ही प्रस्तुत करिए। यानी जिस प्रकार से आपको सूचना देनी होती है अपने डिपार्टमेंट्स को कि मैं इस भर्ती के अंदर आवेदन भेज रहा हूं, तो आप मुझे उसके में छूट दें या फिर आज्ञा दें, तो आपको समय पर पहुंचाना है। चाहे फिर आप लेट पहुंचाते तो उसको स्वीकार नहीं किया जाएगा। फिर राष्ट्रीयता, भारत का नागरिक हो, यहाँ पर सब देख सकते हैं आप, यहाँ पर ज़्यादा गौर देने की आवश्यकता नहीं है। और फिर यहाँ पर तो ये पूरी बता रखी है, मानसिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए, ये नागरिक होना चाहिए। तो फिर आगे देखते हैं। और दोस्तों यहाँ पर ये आपका आवेदन पत्र है, तो इसका मैं अलग से वीडियो आप लोगों के बीच में लेकर आऊँगा ताकि उस समय ज़्यादा नहीं लगे, स्पष्ट फॉर्म ही देख पाएँ। तो ये दोस्तों इस प्रकार से निर्देश हैं। इसकी पीडीएफ भी आप कहोगे तो मेरे टेलीग्राम सारस्वती एजुकेशन नाम से टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पर डाल दूंगा, आप देख सकते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से आप इन आवेदन पत्र भरने से पूर्व इन निर्देशों का पालन करें, देखें, पढ़ें, ताकि अच्छी तरह से आप समझ सकें क्या क्या मांगा गया है, क्या क्या नहीं मांगा गया। दोस्तों ऐसी जानकारी चाहिए तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि समय समय पर ऐसी जानकारी आप लोगों को मिलती रहेगी। धन्यवाद।